पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से राब्ते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता। पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूद कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। बगैर किसी सबूत के पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की किसी भी कोशिश को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मुज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर राबते में रहने पर इत्तफाक, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, तजारत, सरमायाकारी और सकाफती तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दाम और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, भारत की जानिब से एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत, कहा अफ़्रीकन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाक मलेशियन वज़राए ख़ारजा का बदलती हुई सूरत हाल में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। सलामती की सूरत हाल, सियासी रहनुमाओं को बैकग्राउंड ब्रीफिंग आज दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGI-SPR रहनुमाओं को कौमी सलामती के हवाले से आगाह करेंगे। शुरा को फ़ौज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस की जाएगी। PTI की सियासी कमेटी का हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत न करने का ऐलान। PTI ने हर किस्म की दहशतगर्दी की गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत की। बानी PTI ने कौमी यकजहती, इत्तेहाद और दाखिली इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया। बानी PTI ने बसीरत और जुर्रत के साथ कौम को मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। PTI सियासी कमेटी का ऐलानिया। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब, खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरा जज्बा बुलवतनी से सरशार, फजा नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा, शुरा के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। कराची से आए उलमाए कराम के वफ्द ने भी वाघा बॉर्डर पर परेड देखी। मुफ्ती अब्दुल रहीम और दीगर उलमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उलमाए कराम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर भारत की इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं। हमारे दीन में किसी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाज़त नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा, मोदी खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम का कहना है, अफ्रीकन तहम्मुल से काम लेते हुए फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। उन्होंने इख्तलाफात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर भी जोर दिया। भारत कशीदगी न बढ़ाए, पाकिस्तान से बातचीत करे। रूस का दो टोक मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का भारतीय हम मनसब S.J. शंकर से टेलीफोनिक राब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मॉस्को अमन का हामी है। भारत कशीदगी बढ़ाने की बजाय पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। शिमला मुआहदा और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए।
रूस में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को एक बार फिर खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल का दिया। मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है, भारत ने हमला किया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रिवायती ताकत दोनों इस्तेमाल करेगा। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हमले, ओआईसी मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन का गहरी तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा कि मुसलमानों को बिला जवाब पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किसी भी बेगुनाह शहरी के खिलाफ तशद्दुद इंसानी हकूक के खिलाफ है। भारतीय हुकूमत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करने और नफरत अंगेज़ जराइम में मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाने का मुतालिबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। अब्बास अराग़ची की नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार से मुलाकात करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात और ख़त्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मंगल के रोज़ भारत जाएगा। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। कराची बंदरगाह पर तुर्क बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दौरे के दौरान पाक तुर्क बहरी ताउन और पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्क बहरी जहाज की आमद पाक तुर्क लासवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती मरम्मत, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, पाक भारत मामले समेत दीगर अहम अमूर पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान का एक रोज़ा सरकारी दौरा। मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के वज़ारत दाखिला आमद। ओमान के वज़ीर दाखिला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की ओमानी हम मनसब से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने ओमानी वज़ीर दाखिला को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहिशमंद है। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ है। मोहसिन नकवी की मस्कत के सेक्रेटरी दाखिला से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान के साथ इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब में 11,000 से ज़्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। बच्चों की इनरोलमेंट में कई गुना इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लासरूम बनाने का हुक्म। स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर जरूरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बच्चों की तालीम के लिए बहुत सा काम करना चाहती हूँ। स्कूलों में सोलर सिस्टम की तंसीब के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। यमनी हौसियों का इसराइली शहर तल अबीब के एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। इसराइल में हंगामी सायरन बज उठे। बैलिस्टिक मिसाइल एयरपोर्ट के इतराफ में गिरा, 8 अफराद जख्मी, एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद एयरपोर्ट पर फजाई ट्रैफिक को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। दिफाई निज़ाम मुतादिद कोशिशों के बावजूद मिसाइल गिराने में नाकाम रहा। इसराइली फौज की तस्दीक। मुल्क में बारिशों का स्पेल। एबटाबाद में शदीद बारिश के बायस नदी नालों में तूफ़ानी। बिलियाद, नथिया गली, टंडियानी में बारिश और यालाबारी। मौसम सर्द। कोहाट और सवाबी में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रिमझिम। अहमदपुर, शर्किया में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जमभक, 4 जख्मी। लाहौर में बादल बरसने की पेशगोई। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। यौक, मुसाखिल, कल्लात, तस्बेला और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में कल बादल बरसने की पेशगोई।